अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम शहरी जिला भोपाल के किसान ब्रजेश शुक्ला ने। आप गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो ब्रजेश शुक्ला जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फूलों का राजा गुलाब यह प्रकृति प्रदत्त एक अनमोल फूल है। इसकी आकर्षक बनावट, सुंदर आकार, लुभावना रंग के कारण इसे अधिक पसंद किया जाता है। इसके फूलों का उपयोग पुष्प के रूप में फूलदान सजाने, कमरे की भीतरी सज्जा, गुलदस्ता, गजरा, बटन होल बनाने के साथ साथ गुलाब जल, इत्र और गुलकंद बनाने में किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में गुलाब की फसल भी रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। ऐसे में फसल पर अधिक रोग का प्रकोप होने पर फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। यदि किसान गुलाब की फसल में लगने वाले रोगों की सही पहचान कर समय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के फूलों का उत्पादन मिलता है। गुलाब की फसल में लगने वाला एक मुख्य रोग है डाईबैक या शीर्षारंभी क्षय रोग। यह कवक जनित प्रमुख रोग है। यह पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर आता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ते जाते हैं और पौधा सूख जाता है। कवक के अलावा यह रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अनुचित सिंचाई, जल निकास और सूर्य की रोशनी के अभाव में भी होता है। रोग का प्रबंधन: डाईबैक रोगग्रस्त शाखा को काटकर अलग कर दें। जब कटाई छटाई करें तो कटे हुए भाग पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। किसी वजह से पेस्ट न बन पाने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे रोग की रोकथाम हो जाएगी। पाउडरी मिल्ड्यू रोग: यह एक फफूंद जनित रोग है जो शीतल और शुष्क मौसम में उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं। सबसे पहले यह रोग पौधे की पत्तियों पर दिखाई देता है तथा बाद में पौधे के दूसरे भागों पर भी फैल जाता है। पौधे की पत्तियों पर दोनों सतहों पर सफेद पाउडर जैसी परत जम जाती है। तनों पर साथ ही साथ कलियों पर भी रोग होने पर फूल नहीं खिलता, पत्तियां झड़ने लगती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। रोग नियंत्रण के उपाय: सल्फर 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इस रोग से फसल को बचा सकते हैं। पत्ती धब्बा रोग: इस रोग द्वारा फसल की अत्यधिक हानि होती है। इसमें पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्ती और शाखाओं पर दिखाई देते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। पौधे का वृद्धि विकास रुक जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय: रोगग्रस्त शाखा पत्तियों को काटकर जला दें। इसके बाद मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल से करके इस रोग को रोका जा सकता है। श्याम वर्ण रोग एंथ्रेकनोज: इस रोग के लक्षण पर्ण शिराओं, पत्तियों, वृंतों और तनों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों और तनों पर विक्षत भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इनके चारों ओर लाल भूरे रंग की उभरी हुई संरचना बन जाती है। इससे फसल की बढ़वार रुक जाती है, फूलों का उत्पादन कम हो जाता है। रोग नियंत्रण: फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर फफूंदनाशी दवा मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।